पकड़ा गया। अब ये जो आ रहे हैं बयान, एक दो बयान सुनिएगा। और क्या कह रहे थे कि ये केंद्रीय मंत्री हैं जो कह रहे हैं, गिरिराज किशोर साहब, उन्हें सुनिए। हालांकि हम गंभीरता से लेते नहीं फिर भी, लेकिन जो उनकी बदजुबानी है कह सकते हैं, सुनिएगा उन्हें। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। और मैंने पहले भी कहा था, ये नकल सब, कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये अर्बन नक्सल है। अर्बन नक्सल, एक ये बाइट है। और सुनिएगा, एक दो बाइट और सुनाता हूं। ये अब निशिकांत दुबे, मैं वैसे तो नहीं सुनाना चाहता, लेकिन फिर भी जो इनकी गैर जिम्मेदारी पूर्ण है, सुनिए। उनके साथ ही खड़े हैं ना। जो जेन जी क्या है, जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, और वो किस तरह का तख्ता पलट करते हैं। भारत में जेन जी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, वो जेन जी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जेन जी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। नहीं तो जिस तरह निर्भया कांड में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के सड़कों पर आ गए थे 2013 दिसंबर 14 जनवरी की यदि बात करें आप, जिसके कारण कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए थे, उन्होंने तय किया, उनका यह फैसला था कि अपने को जो है भड़काऊ बात नहीं करना, इस संविधान के अंतर्गत काम करना है, क्योंकि यह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का है। लेकिन 75 में इमरजेंसी लगाने के बाद इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को बदला। ये जैन जी जानना चाहता है कि अम्बेडकर जी ने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस का। राष्ट्रपति के सारे अधिकार आपने खत्म कर लिए, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर लिया, जो हमारे संपत्ति का अधिकार था, जिस जमीन की बात आप करते हो, संपत्ति का अधिकार जो है संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। आज हमारे मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है ही नहीं। ये किसने बदला? इसके अलावा जो अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, दोनों जगह पर जैन जी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ हैं। परिवारवाद कहां है? मोदी जी तो परिवारवादी नहीं है। मोदी जी तो ग्राउंड से जो है लड़ाई करके आए हैं, यहां ऊपर उठकर आए हैं। मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे परिवार में तो कोई सांसद विधायक नहीं है। मैं भी एक छोटे से गांव से उठकर जो है यहां आया हूं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के बेटे भी हो सकता है आ जाए। रॉबर्ट वाड्रा साहब रोज कहते हैं कि मैं आंदोलन करना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो जैन जी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जैन जी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए, जीप घोटाले से लेकर यदि आप 2G और 3G और कॉमनवेल्थ घोटाले तक जाएंगे, सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। तो दूसरा जैन जी जो कह रहा है भ्रष्टाचार में कौन चले जाएंगे, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तीसरा बात जो जैन जी कह रहा है, क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। वो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये जैन जी कहता है। मेजॉरिटी भारत में यहां है,
हम सेकुलर हैं और आई एम प्राउड कि हम सेकुलर हैं और सेकुलर रहना चाहिए, संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है। लेकिन जेएनजी जब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तब आप क्या करोगे? तो क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दोगे आप? जेएनजी यही तो कहेगा। ये तीनों मुद्दे जो हैं, और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी हैं, करुणानिधि जी के बाद स्टालिन साहब हैं, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे हैं, जो भी पॉलिटिकल, लालू प्रसाद जी के साथ आप देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे लोग, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी हैं, जो भी कांग्रेस को साथ दे रहे हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं, और इसी गृहयुद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृहयुद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावे के साथ करता हूं कि पूरी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, यदि वो इस देश से भागती हुई नहीं नजर आएंगी, फिर आप मुझे कहिएगा। सुन लिया आपने। मैं आज शुरुआत करता हूं दिनेश कंवर साहब। तो दिनेश जी को जाना है, मैं अजय सर का स्वागत करूंगा। शशि सोनवने से जुड़े थे, शायद उनके यहाँ बिजली की कोई समस्या है, जुड़ते हैं तो पुनः उनका स्वागत होगा। दिनेश सर, आपने सुन लिया। देखिए, मैंने इसलिए सुनाई ये पूरी की पूरी की बौखलाहट, घबराहट क्या है, कौन भागते नजर आएगा, किसको, कहां उन्होंने कहा कि भाई आप, उन्होंने सिंपल ही कहा कि युवा जो है वो जानता है, वो चुनाव की जो गड़बड़ियां उजागर कर रहे हैं बार बार, प्रमाणित है। और आज भी उन्होंने, जैसा मैंने कहा, उन्होंने कहा है अपने कि भाई वोट चोरी पर जो उन्होंने कहा है कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। और उन्होंने साथ में एक्स पर यह भी लिखा है अपने एक वीडियो क्लिप के साथ, कैप्शन उसका ये कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ, और ऐसे भी हुई वोट चोरी। यही तो वो कह रहे हैं। इसमें कहां आ रहा है कि जेएनजी से वो अपील कर रहे हो कि आप इसको बांग्लादेश बना दें? वो तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं लगातार। पिछले जो उन्होंने यात्राएं निकाली उसमें घूमते रहे पूरे देश में, सबसे मिलते रहे, और जो काला झंडा दिखाने आए उनसे भी मिले। क्या है ये घबराहट, बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट? सब पर आपकी प्रतिक्रिया दिनेश कंवर साहब। अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। मैं अनम्यूट हूं। जी हाँ। पहले मेरा आपको बहुत नमस्कार। ये महाशय जो बोल रहे थे अभी, मैं बड़े गौर से इनको सुन रहा था, और जेंजी से इतने घबराए हुए थे कि इन्होंने अपना समर्थन आज ही जेंजी को दे दिया कि भैया आप जब मर्जी आओ, आप हो नहीं हो ये बात की बात है सारी की सारी, लेकिन हिंदुस्तान में हम आपके साथ हैं। हमारे साथ वो सब न करना जो नेपाल में हुआ है, क्योंकि नेपाल में मंत्रियों को धो धो के नहीं मारा है, उनको कीचड़ में सुला सुला के मारा है। और हालत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। और मैं आपको बता दूं, हमारे बच्चे अभी जो स्कूल कॉलेजेस में हैं, वो वर्तमान व्यवस्था से बेहद निराश और नाराज हैं। उनके अंदर जो जहर पैदा हो रहा है ना सर, उनके अंदर जहर भर रहा है। 2 तरह का जहर है। एक तो सरकार के तंत्र के खिलाफ, जो जिस तरह का वो फीडिंग हो रहा है, एक तो उसके खिलाफ है, और दूसरा जो इसके साथ है। जब इन दोनों में क्लैश होगा तो ये परिस्थिति फिर से बनने वाली है जो आपको वहां पर देखने में नेपाल में आई है। तीसरी बात, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये इस वक्त इनकी की सारी एनर्जी अपने चुनाव आयुक्त को बचाने में लगी हुई है। ये उस ढर्रे के ऊपर चले हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक संदेश है बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हमें कहीं गड़बड़ी दिखी या हमें कोई गड़बड़ी का संकेत मिला तो हम इस सारी प्रोसेस को नल एंड वॉइड कर देंगे। इसके ऊपर FIR है सर। वो जितना भी इनका काम हुआ है, वो FIR ही नहीं, वो सारी की सारी जो SIR किया है इन्होंने, वो ठीक बोल रहे हैं आप, वो उसी के ऊपर की बात किया है। तो हालात ये है। अभी अगली बात, अगला जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने शुरू में डिस्कस किया कि अभी तो एटम बम चल रहे थे, हाइड्रोजन बम की बात बार बार कांग्रेस के सर्कल से निकल के आ रही है।
और यू नेवर नो कि कौन सा इस तरह का कुछ जरूर मजबूत, जिसको बोलते हैं ना पुख्ता सबूत, उस तरह का कुछ जरूर कांग्रेस के हाथ चढ़ा है जिसको लेकर भाजपा बौखलाहट में है, क्योंकि उनको डेफिनेटली मालूम है कि अगर ये बम फोड़ा गया तो आगे और ज्यादा मुसीबत होगी। और जहां तक घसीट के मारने की जहाँ की बात है, जिस तरह से ये सब हो रहा है, उस सभी की सभी परिस्थितियां इस वक्त आप बिहार को एक फोकस, उसका एक जिसको बोलते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चलें आप, वहां तो वो बॉम्ब की सुतली में आग लगी है, अब वो चिंगारी भड़कती आगे की बॉम्ब की तरफ जा रही है, और कब वो बॉम्ब फटेगा और उससे कितने धराशायी होंगे। मुझे हैरत होती है, हमारे प्रधानमंत्री से लेकर जितना भी इनका कैबिनेट का कुनबा है, वो टकटकी लगाकर सिर्फ एक चीज देख रहा है, और कि ये होने वाला क्या है। उनका अब फोकस और बौखलाहट उनकी स्टेज पे दिख रही है। आप देखिए, आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना, उन्होंने किस भाषा का और किस तरह से, मतलब अब वो एक हमारे यहाँ परिस्थिति बनती है जब दो गुट आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो एक की परिस्थिति होती है तरले करने वाली कि भैया अब बस करो, अब बहुत हो गया यार, अब हमसे नहीं अब बर्दाश्त होगा, हमें माफ करो। लेकिन अब वो माफ करने वाली परिस्थिति से आगे निकल गए हैं। वो भाई साहब कह रहे थे कि गांधी परिवार ने ये कर दिया, गांधी परिवार में, आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ गांधी परिवार, लेकिन मुझे इतना मालूम है जरूर कि अगर किसी ने गोली खाई है तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हैं, और अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है सिविल वॉर की, ये जो बात कर रहे थे, तो वो लड़ाई उस वक्त आजादी से पहले है, उस लड़ाई में वो देखे गए थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो इनमें से कुछ लोग थे। जबकि जो विभाजन की बात करते हैं तो इनको शायद याद करना पड़ेगा कि ये खुद वो लोग थे जिन्होंने बलूचिस्तान में बंटवारे की बात की थी। राइट सर। यही वो लोग थे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर अंग्रेज हुकूमत के सामने तलवे चाटे थे कि किसी तरीके से इन कांग्रेस के लोगों को हमसे दूर रखो, देश हमारे पास कर दो, हम हिंदुओं को इधर कर दो और मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्टेट दे दीजिएगा। तो ये सारा का सारा ताना बाना किस लिए बुना गया? ये सत्ता हथियाने के लिए बुना गया। और आपको याद होगा कि जब इलेक्शंस जब पहली वो सरकार बनी थी 1950 से पहले, जो वर्किंग गवर्नमेंट बनी थी, उसका क्या, उसमें इन लोगों को जबरदस्ती नेहरू जी ने लिया था, 2 लोग लिए थे शायद। तो वो सब चीजें ये भूल जाते हैं कि भैया जिसका आपका वजूद नहीं था, आपका वजूद इन लोगों ने खड़ा किया है। अब तो यही बात हो जाती है कि आप पिताजी से नाराज हो जाएं, तो वो तो चलेगा नहीं। तो कुल मिलाकर वापिस आई एम कमिंग टू द पॉइंट 1 कि इलेक्शन, जब तक ये सब चल रहा है, इलेक्शन और चुनाव आयोग को ये प्रोटेक्ट करने की कुछ, और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है, किसी चीज का जवाब नहीं है। चुनाव आयोग की जितनी दुर्दशा और जिस स्तर पर वो नीचे गिर गया है, आम आदमी अब चुनाव आयोग की इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट करने लगा। तो ये हालत जब हो जाती है, और तो फिर हम क्यों वोट कर रहे हैं, किस लिए वोट कर रहे हैं, वो सारी चीजें साइन ऑफ इंटरोगेशन में होगी। बिहार आगाज है, अंजाम खतरनाक होने वाला है सर।